इस जनगणना 2027 का जो भी फॉर्म है वह यहाँ पर ऑनलाइन फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। यानी अब आप यहाँ पर घर बैठे भारत की जनगणना 2027 वाला जो भी फॉर्म है खुद से भर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सेल्फ इन्यूमरेशन। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे हमको यहाँ से बैक आना है, जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे जनगणना 2027 तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जैसे आप इस पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक सेल्फ इन्यूमरेशन यानी भारत की जनगणना 2027 आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, अब जैसे हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब जैसे हमने ओके किया, ओके करने के बाद अब जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है सिलेक्ट स्टेट, तो जैसे सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से हैं। तो जैसे हमने अपना राज्य सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमको कैप्चा फिलअप करना जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कैप्चा समझ ना आए तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, नया कैप्चा आ जाएगा। तो जैसे नया कैप्चा आ चुका है, हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद हमको यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे हमने वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक किया, अब हमको यहाँ पर बताया जा रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमको लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। तो जैसे हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया, ओके करने के बाद अब जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है नेम ऑफ दी हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी आपके घर का जो भी मुखिया है उसी का नेम आपको एंटर करना है। तो जैसे हम यहाँ पर नेम एंटर करेंगे, वही नेम एंटर करना है जो उनके आधार कार्ड में, जैसे आप अपने फादर का नेम एंटर कर रहे हैं तो वही नेम एंटर करें सही से जो आधार कार्ड में है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, एंटर करें या ना करें। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक किया, अब जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है, ओके करना है। अब जैसे हमने ओके किया, तो जैसे हमारे मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है, वही OTP हम यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई OTP कर देंगे। OTP ना आए तो यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने OTP एंटर करके वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद अब जैसे हमको यहाँ पर ओके कर देना है। अब जैसे हमने यहाँ पर ओके किया, ओके करने के बाद अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमको यहाँ पर बताया जा रहा है हमारा स्टेट यानी राज्य पहले से सिलेक्ट रहेगा। अब आपको जिला वाले एरो पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको अपने ज़िला का नाम सर्च करना, आपका ज़िला आ जाएगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहता है वह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने एरिया का जो भी पिन कोड है एंटर करना है। पिन कोड आपके आधार कार्ड के बैक साइड लिखा रहेगा, जहाँ पर आपका एड्रेस लिखा रहता है वही पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना। ग्राम में अगर आप गांव में रहते हैं, गांव का नेम एंटर कर देंगे। अगर आपके गांव का नेम नहीं आता है तो नियर आपके गांव और भी होंगे, उनका नेम एंटर करके सर्च कर लेना तो आ जाएगा। या फिर आपके गांव के आसपास कोई भी टाउन हो, सिटी हो छोटा सा, उसको आप सर्च करेंगे तो आ जाता है। उसके बाद आपको खोज पर क्लिक करना है, तो वही एरिया आपको यहाँ पर इस मैप में देखने को मिलेगा। तो उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है, इतना करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। ओके, तो यह आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी अपना लोकेशन है सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर अपने गांव का नेम एंटर किया, तो जैसे आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोकेशन मिल गया। यानी आपका सही से जो भी आपने लोकेशन एंटर किया, गांव का नेम एंटर किया, अगर वह सही से मैच हो जाएगा तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि सब कुछ सक्सेसफुल है। अब यहाँ पर ओके कर देना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो अब जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, तो जैसे आप देख सकते हैं आपके आवास का स्थान, तो यहाँ पर हमको अक्षांश देशांतर हमको यह देखने को मिलते हैं। तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना, जैसे आपका गांव का जो भी नेम है सही से सिलेक्ट हो चुका है, तो अब आपको स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक करना है। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे हमने स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक किया, तो अब जैसे यहाँ पर सहेजे और आगे बढ़े वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं इस पर क्लिक करके। अब जैसे हमने यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक किया, तो अब जैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर हाँ कर देना है। अब जैसे हमने यहाँ पर हाँ किया, हाँ करने के बाद जनगणना मकान का विवरण, अब हमको यहाँ पर अपने मकान का जो भी विवरण है देना होगा। तो इसमें यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी आपका जो भी मकान के फर्श में क्या सामग्री यूज की गई है, मिट्टी, लकड़ी, बांस,
पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर आपका मकान है मिट्टी का बना हुआ है, ओके, तो आप मिट्टी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने जैसे झोंपड़ी बनाई हुई है, झोंपड़ी में रहते हैं, तो लकड़ी बांस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका मकान ईंट से बना हुआ है तो पक्की ईंट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना। तो अब आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पर आ जाएंगे, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो जैसे आपके मकान की जो दीवार बनी हुई है वह किससे बनी हुई है? घास फूस से बनी हुई है, प्लास्टिक पॉलीथीन से, या मिट्टी से, या लकड़ी से। आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। या फिर जैसे हमको ऑप्शन देखने को मिलता है पत्थर मसाला गारा के साथ, नहीं, पत्थर मसाला गारा के साथ। इस तरीके से हमको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमारे घर की दीवार है वह यहाँ पर ईंट से बनी है तो ईंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन किया तो अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, यानी हमारा जो मकान बना हुआ है उसकी छत किससे बनाई गई है? घास फूस, लकड़ी से, मिट्टी से, या प्लास्टिक, या हमको यहाँ पर हस्त निर्मित टाइल्स से। हमको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद हमको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना। उसके बाद जनगणना मकान की स्थिति, यानी जो भी आपका मकान बना हुआ है वह किस कंडीशन में, कैसा है, अच्छा है या रहने योग्य है, ज़्यादा कुछ खास नहीं बना है, ओके, इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमारा मकान है नॉर्मली ठीक बना है, रहने योग्य, कोई खास वीआईपी नहीं बना है, आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अगर ज़्यादा ही अच्छा बना है तो अच्छी पर क्लिक कर देना। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्या आप सुनना चाहते हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, उसके बाद आपको हाँ कर देना है। जैसे आप यहाँ पर हाँ कर देंगे, हाँ करने के बाद इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या, यानी आपके घर में टोटल कितने लोग रहते हैं वह आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे हमारे घर में यहाँ पर 4 लोग रहते हैं तो हमने 4 एंटर किया, ओके। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जो भी जेंडर है सिलेक्ट कर लेना, पुरुष है महिलाएं, वह यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं। अब गाइस जैसे आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, तो जैसे हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं। अब जैसे हमको यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आपका यहाँ पर कास्ट है, जैसे अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे अगर आप यहाँ पर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या फिर जैसे अगर आप यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, तो जो भी आपका मकान है वह यहाँ पर किराए पर है, खुद का है, वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे आपने अपने गांव का जो मकान है सिलेक्ट किया, तो जैसे आपका खुद का मकान है अपना पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई मकान नहीं है, रेंट पर रहते हैं, तो आपको किराए पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी आपके उस मकान में कितने कमरे बने हुए हैं वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर कमरे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो गाइस आपको यहाँ पर लास्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है विवाहित दंपतियों की संख्या, यानी आपके घर में कितने विवाहित पुरुष हैं वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना। तो जैसे 1 है तो 1 सेलेक्ट करना है, देवर देवरानी भी हैं तो यहाँ पर 2। आपको यहाँ पर कपल सेलेक्ट करनी, कितनी कपल हैं इस घर में, ओके। तो जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया, उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक किया, अब जैसे हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं। जैसे हमने हाँ किया, हाँ करने के बाद पेयजल का मुख्य स्रोत, यानी आपके घर में जो भी पानी आता है कहाँ से आता है, नल का पानी है या नल का पानी, कुआं है, हैंडपंप है, आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हमारे घर में हैंडपंप है, जो भी नल होता है वह है, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी जो भी पेयजल है वह कितनी दूर है, आपके निकट में है या दूर है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत, तो आपको यहाँ पर प्रकाश का मुख्य स्रोत बताना है। जैसे अगर आप यहाँ पर अपने घर में बिजली का यूज करते हैं या मिट्टी का तेल जलाकर लैंप यूज करते हैं, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, हमको यहाँ पर सभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अपने घर में लाइट का यूज करते हैं, तो जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद शौचालय की सुलभता, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवारों के साथ साझे में, वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे केवल परिवार के लिए तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है शौचालय का प्रकार, जैसे आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यह ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करते जाना है। ओके, यह ऑप्शन आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी जो भी गंदा पानी कहाँ जाता है, नाली में जाता है, वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार आपको परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह है, बाथरूम है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, या छत पर नहाते हैं सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी नॉर्मली क्वेश्चन है वही यहाँ पर हमको सिलेक्ट करने होते हैं। ओके, उसके बाद आपके घर में क्या एलपीजी गैस का कनेक्शन उपलब्ध है, अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, अगर आपके घर में रसोई घर नहीं है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना हो कि अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, आपके घर में कोई रसोई नहीं है, छत पर खाना पकाते हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, क्या आप ईंधन यूज करते हैं, वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमको यहाँ पर सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है, हाँ कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर हाँ किया, हाँ करने के बाद इसको डाउन करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो भी रेडियो ट्रांजिस्टर वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टेलीविज़न है, अगर आपके घर में टेलीविज़न है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा वाला है। दूरदर्शन मुफ्त डिश, अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटरनेट सुविधा है आपके घर में है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर है, हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ओके, तो आपको यह ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, यह आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर यह सिलेक्ट किया, उसके बाद साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल है वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब हमको यहाँ पर कार, जीप, वैन है, आपके घर में कोई कार वगैरह है, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। उसके बाद परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, ओके, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने आगे बढ़े पर क्लिक किया तो जो भी आपने डिटेल फिलअप किए हैं सभी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो आप इनको एक बार रिव्यू कर सकते हैं। ओके, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, रिव्यू करना है, पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करना है, तो यह सबमिट हो जाएंगी। तो जैसे हम पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक कर देते हैं। तो अब जैसे हमको यहाँ पर पुष्टि करें और सबमिट करें का ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो अब जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है अंतिम रूप से सबमिट करें, सब कुछ सही है तो आप हाँ करें। कुछ भी अभी एडिट करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके वापस जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हाँ कर देना है। अब जैसे हमने हाँ किया, हाँ करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, यानी जो भी हमारा स्वगणना फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक जो भी स्वगणना पहचान संख्या की जो आईडी वैल्यू देखने को मिल जाएगी, आप इसको नोट करके रख लेना, तो आप इस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।